अभी नेपाल से खबर आ रही है कि नेपाल में इस समय जो प्याज है उसकी जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है। वजह ये है कि इस दिसंबर 7 तारीख को इंडिया ने नेपाल में जाने वाली जितने भी प्याज है उसके ऊपर बैन लगा दिया था। ये बैन लगाने के बाद नेपाल में जो प्याज की कीमत है वो आसमान छूने लग गई थी। लगभग 400 रुपये किलो प्याज वहाँ बिक रहा था। तो नेपाल ने इसकी डिमांड को पूरी करने के लिए चाइना से वो प्याज मंगाना उसने शुरू कर दिया था। तो चाइना से एक दिन में लगभग 10 से लेकर 20 टन प्याज डेली नेपाल के मार्केट में पहुंच रहा है। जो चाइना का प्याज है वो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है इंडिया के मुकाबले। तो नेपाल के जो कस्टमर है यानी नेपाल के जो कंज्यूमर है वो चाइना का जो प्याज है उसको पसंद भी नहीं करते। तो इंडिया के जो प्याज है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, क्योंकि इंडिया और नेपाल की जो बॉर्डर है वो ओपन बॉर्डर है। तो जो सरकार इंडिया सरकार ने जो एक्सपोर्ट बैन लगाया था उसका ज़्यादा असर नहीं हो रहा है, और अभी भी अ, कई टन इंडिया का जो प्याज है वो नेपाल के मार्केट में पहुंच रहा है। लगभग बताया जा रहा है कि 60 से लेकर 70 टन इंडिया का जो प्याज है वो नेपाल में डेली पहुंच रहा है। जो यहाँ के जो प्याज के ट्रेडर है वो कह रहे हैं कि हम लीगली ये प्याज इंडिया से मंगा रहे हैं, जबकि जो नेपाल के जो ऑफिसर्स है जो कस्टम ऑफिसर है वो अभी तक कुछ बता नहीं रहे। जबकि इस समय बैन लगा हुआ है, तो ये प्याज कैसे इंडिया से पहुंच रहा है नेपाल में वो अभी तक वो बता नहीं रहे कुछ। तो इंडिया से जो प्याज है वो आना शुरू हो गया है, और जब से इंडिया का प्याज पिछले कुछ दिनों से लीगली या इलीगली जैसा भी आ रहा है, जब से पहुंचना शुरू हुआ है तब से कीमतें थोड़ा कम हो गई है। 200 रुपये किलो तक ये प्याज अब पहुंच गया है, कम हो गया है, मतलब आधा हो गया है कीमत। और इंडिया में भी देखा जाए तो इंडिया की जो सरकार है उसने बैन जो प्याज में जब लगाया था तो इंडिया में जो प्याज की कीमत है वो 40 रुपये किलो हो गई थी। तो इंडिया ने जब बैन लगा देने के बाद लगभग इंडिया में जो कीमत है वो आधी हो गई थी, 20 रुपये किलो अब प्याज पहुँच गया है। तो हो सकता है कि इंडिया में अब इस समय जो प्याज है उसके ऊपर जो कीमत का प्रेशर अब कम होने के कारण इंडिया की गवर्नमेंट अब जो ये एक्सपोर्ट बैन है उसको ढिलाई उसने देना शुरू कर दिया है। तो इसी वजह से जो प्याज है वो नेपाल के मार्केट में पहुंच रहा है। ये पहली बार नहीं है जब इंडिया ने इस तरह से एक्सपोर्ट बैन नेपाल के ऊपर लगाया। इससे पहले भी 2019 में इंडिया ने प्याज के ऊपर एक्सपोर्ट बैन लगा दिया था। उस समय भी नेपाल ने जो चाइना से वो डिमांड को पूरा किया था। आगे बढ़ते हैं। तो देखा जाए तो जो नेपाल में प्याज की फसल है वो नाम मात्र की होती है। वहाँ हर समय उसको इंपोर्ट करना पड़ता है प्याज को, और इंडिया ही मेन इंपोर्टर है नेपाल के लिए। और इंडिया से ही लगभग जितना प्याज नेपाल के लिए जाता है वो उसका 90% प्याज इंडिया से निकलता है। ये नेपाल में एक महिला की हत्या हुई थी जून के महीने में, आरती उसका नाम था। तो उसकी हत्या का जब मामला कोर्ट में गया था तो कोर्ट में ये पता लगा कि इस हत्या के पीछे जो उसका पति है मोती बाबू, उसका हाथ है। तो इसके पति को कई महीनों से ढूंढा जा रहा था क्योंकि इसका पति फरार चला था। तो कल के दिन खबर आई है कि इसके जो पति मोती बाबू है उसको नेपाल से गिरफ्तार कर ले गए। तो ये खबर मिल गई है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये जो महिला थी आरती, ये जब अपने ससुराल में थी, लगभग 2 साल ही हुए थे इसको शादी किए हुए। तो इसके जो ससुराल वाले थे इससे दहेज की मांग करने लगे और इसको प्रताड़ित करने लगे। तो ये इसकी जो डेड बॉडी है वो पंखे से झूलती हुई मिली थी। और इसका जो आरती का परिवार के लोग थे आरती के, उन्होंने आरोप लगाया कि इसकी हत्या की गई है आरती की, और इसकी हत्या में इसके ससुराल वाले शामिल हैं। तो ये जो केस है इसके जो फैसला है वो जुलाई को ही आ गया था, और इस फैसले के आने के बाद जो इसका पति हो उस दौरान फ़रार हो गया था। और तब से लेकर जुलाई से अभी दिसंबर तक वो लगभग हर जगह घूमता रहा। नेपाल से इंडिया आया हो, इंडिया से फिर दूसरे गया हो। तो ये 6 महीनों से फ़रार चला था। तो लगभग कुछ ही दिन पहले ये होटल, नेपाल का एक होटल है वहाँ पर ये ठहरा था। और होटल में ये इसने जब अपना नाम इसने गलत बताया, यानी इसने अपना जो पहचान है उसको छुपा के ये होटल में इसने जो कमरा है उसको बुक किया था, और 4-5 दिन से होटल में रह रहा था। होटल वालों को इसने ये भी गलत कहा कि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। तो सारी इसने जहाँ भी जा रहा था वहाँ पर ये झूठी जानकारी दे रहा था अपने बारे में। लेकिन आखिरकार पुलिस को जब इसके बारे में जानकारी मिली कि ये होटल के अंदर है, तो पुलिस ने इसको दबोच लिया वहाँ पर, और इसको कल के दिन ये पकड़ लिया गया है।